बिल्कुल बड़ी सी आंखें खोल के रुकिए, पलकें झपके बिना। और थोड़ा सा रुके, थोड़ा सा और रुके, और थोड़ा सा रुकिए। जल्दी अगर आंसू आ जाए तो आप आंखें बंद कर सकते हैं, नहीं तो और थोड़ा सा रुके। और धीरे से अब आंखें बिल्कुल एकदम टाइट बंद कर लीजिए। पहले आराम से बंद किया, आप टाइट करके बंद करके रखिए आंखें। फिर खोलिए, बड़ी सी आंखें खोलिए, फिर बंद कीजिए। टाइट बंद करना है, टाइट खोलना है। खोलिए बंद कीजिए, खोलिए बंद कीजिए, खोलिए बंद कीजिए, खोलिए बंद कीजिए। फिर आंखें बड़ी सी खोलिए, बाईं तरफ देखिए, ऊपर देखिए, दाहिनी तरफ देखिए, नीचे देखिए। अब क्लॉकवाइज घुमाइए पूरा। बड़ी सी आंखें खोल के रखना है, खुली हुई आंखों को अच्छी तरह से घुमाना है। आंखों के लिए थोड़ी सी एक्सरसाइज। वज्रासन में आप बैठे हैं, उसका लाभ आपको अलग से मिल ही रहा है। आंखों के लिए भी व्यायाम कर रहे हैं। बीच में थोड़ा सा एक बार रुकेंगे, फिर आंखें टाइट बंद करेंगे, फिर से खोलिए। फिर आप बाईं तरफ देखिए, फिर नीचे देखिए, फिर दाहिनी तरफ, फिर ऊपर। जैसे पहले घुमा रहे थे उसी का उल्टा, विपरीत दिशा में आंखें बड़ी सी खोलते हुए पूरा घुमाइए। फिर आंखें एक बार कोमलता से बंद करें और फिर टाइट बंद कर लें। आंखें टाइट बंद करते हुए थोड़ा सा फिर से आंखों तेजी से फिर से खोलें, फिर बंद करें, खोलें, बंद करें। अब तेज तेज आंखें खोलनी है और बंद करनी है, टिमटिमाना है। कम से कम 20 बार करना है। तेजी से आंखें खोलिए, तेजी से बंद कीजिए। 20 सेकंड भी नहीं लगते, 1 सेकंड में ही हो जाता है सारा। 20 बार लगभग, इतना तेजी से। आराम से आंखें बंद करके थोड़ा सा रुकें, हल्का सा आंखें बंद कर लें अपनी दोनों हाथों से। अगर आपके आंखों में कोई मैल आ रही हो तो उसको साफ कर सकते हैं। और धीरे से आंखें खोलते हुए आराम से दोनों हाथों को नीचे ले आए। थोड़ा सा और अपने दाहिने हाथ को ऊपर उठाइए, दाहिने कान से ऊपर लगाइए। एंटी प्रेशर करेंगे, दाहिने कान से ऊपर दाहिने हाथ की हथेली को ऐसे बिल्कुल दबाते हुए दबाव के साथ रखिए। लंबी गहरी सांस लेते हुए हाथ से सर को दबाना है, सर से हाथ को दबाना है, एक दूसरे के खिलाफ प्रेशर देना है। आपके हाथ में भी कंपन हो, सर में भी और शरीर में भी, ऐसा प्रयास करना है, जबरदस्ती नहीं, अपनी क्षमता अनुसार। श्वास छोड़ते हुए दाहिना हाथ नीचे, बायां हाथ ऊपर ले जाइए, फिर बाएं हाथ से भी कीजिए। लंबी गहरी सांस लीजिए। श्वास छोड़ते हुए आराम से नीचे, दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, पीछे उंगलियां फंसाइए, पीछे से दबाइए सर को। श्वास छोड़ते हुए नीचे, दोनों हाथों को आगे की तरफ लाइए, माथे पर रखिए, फिर से दबाइए। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे, दोनों हाथों के दोनों हथेलियां अपनी ठोड़ी के नीचे रखिए, फिर से दबाइए, हाथों से ऊपर को उठाइए। वापस दोनों हाथों को सर के ऊपर ले जाइए, उंगलियां फंसाइए, को नीचे को दबाइए, हाथों को ऊपर को खींचिए, दबाइए हाथ सर से। धीरे से वापस। और हल्का सा अब धीरे से बड़े ही प्यार से अपने बाएं पैर को बाईं तरफ से निकालें, दाहिने पैर को दाहिनी तरफ से निकालें। वज्र आसन में आप बैठे हुए थे लगभग 25 मिनट पूरे, लगभग 25 मिनट के लिए, ऐसा आपका प्रयास वज्रासन में बैठने का। अब दोनों घुटनों को थोड़ा सा ऊपर नीचे करें, थोड़ा सा विश्राम आसन में आ जाएं, पैरों को फैला लें, पैरों को दाएं बाएं छोड़ दें, छोटी उंगलियां आसन पर लगें और एड़ियां अंदर की तरफ हैं, हाथ पीछे से फैले हुए और नजर आसमान की तरफ, बैकबोन बिल्कुल सीधी। थोड़ा सा विश्राम। अब दोनों पैर की पंजों को दाएं बाएं कीजिए, घुटनों पर होते हुए खिंचाव को भी महसूस कीजिए। आप वज्रासन में बैठे थे,
इसलिए आपके घुटनों पे भी थोड़ा सा खिंचाव था, लेकिन आपके पैर उससे पूरी तरह से स्वस्थ होती हैं। वज्र नाड़ी आपकी दबती है तो उसके पाचन क्रिया के लिए बहुत ही उत्तम होता है वो, और भी बहुत सारी बीमारियां इससे दूर होती हैं। शरीर आपका स्वस्थ रहता है, पैर तो आपके स्वस्थ रहते हैं। थोड़ा सा तेजी से कीजिए, थोड़ा तेज तेज कीजिए। अंदर की तरफ अंगूठे मिलते हुए, बाहर की तरफ उंगलियां मिलती हुई। रिलैक्स। अब दोनों पैरों को थोड़ा सा ऊपर नीचे करें, एक साथ करें। थोड़ा आगे पीछे कर लें पैरों को। दोनों पैरों को एक साथ कीजिए। दोनों हाथ घुटनों पर रखते हुए थोड़ा ऊपर नीचे कर लीजिए। दोनों पैर के पंजे आगे कीजिएगा। थोड़ा सा आसन बैठ के करने वाले करेंगे। थोड़ा सा स्पीड में आसन करने हैं, जितना आपसे हो सके उतना कीजिएगा, जबरदस्ती नहीं करना है। वक्रासन के लिए पहले पैर के पंजे आगे, दोनों हाथों को पीछे की तरफ ले जाएं, बायां पैर मोड़ें, दाहिने हाथ को ऊपर उठाएं, बाईं तरफ घूमें, दाहिने हाथ की हथेली बाएं पैर की एड़ी के पास, पीछे की तरफ नजर पूरा घुमाइए, ठोड़ी आपकी कंधे के ऊपर। श्वास छोड़ते हुए हाथ निकाला, आराम से पैर को सीधा किया, वापस। दाहिना पैर मोड़िए, बायां हाथ ऊपर उठाइए, दाहिनी तरफ घूमिए, दाहिने पैर की एड़ी के साथ में बाएं हाथ की हथेली, आपकी नजर दाहिने कंधे के ऊपर, थोड़ा रुके, धीरे से वापस। दोनों पैर सीधे, घुटने ऊपर नीचे कीजिए। फिर से एक बार बाएं पैर को मोड़ा, फिर दाहिना हाथ ऊपर उठाया, बाईं तरफ घूमे, फिर दाहिने हाथ की हथेली बाएं पैर की एड़ी के पास, नजर पीछे, वापस। फिर पैर सीधा, फिर दाहिना पैर मोड़ा, फिर बायां हाथ दाहिने पैर की एड़ी के साथ में, वापस। दोनों पैर सीधे, घुटने ऊपर नीचे। अर्ध मत्स्येंद्र आसन के लिए बायां पैर बिल्कुल ऐसे ऊपर उठाएं, एड़ी पंजा नीचे, दाहिने पैर को इसके नीचे से डालिए, बाएं हाथ से दाहिने पैर के पंजे को पकड़ लिया, बायां पैर दाहिने घुटने की दाहिनी तरफ रखा, दाहिना हाथ ऊपर उठाया, बाईं तरफ घूमे, कंधा नीचे झुकाया, पैर को हाथ, पैर के बाहर से हाथ को बिल्कुल सीधा लपेटा, बायां हाथ पीठ के ऊपर इतना लपेटे कि आपको बिल्कुल बाएं अपनी दाहिनी तरफ से उंगलियां नजर आ जाएं। अब अपनी नजर बिल्कुल पीछे मोड़ लीजिए, पूरा ठोड़ी के ऊपर, ठोड़ी जो है कंधे के ऊपर रखें, वापस आ जाएं। दोनों पैरों को थोड़ा सा रिलैक्स किया, दाहिने पैर के पंजे को ऊपर, एड़ी और पंजा आसन पर लगाया, बाएं पैर को मोड़ा, दाहिने हाथ से बाएं पैर के पंजे को पकड़ लिया। थोड़ा सा स्पीड के साथ करें, अपनी क्षमता का ध्यान रखें। अब दाहिने पैर को बाएं घुटने की बाएं तरफ रखा, बायां हाथ ऊपर उठाया, दाहिनी तरफ घूमे, नीचे, हाथ को पैर पे लपेटा अच्छी तरह से, दाहिना हाथ पीठ के ऊपर पूरा लपेटे, और अब दाहिनी तरफ पूरा मुड़ जाए, धीरे से वापस। दोनों पैर सीधे, घुटने ऊपर नीचे, फिर बायां पैर ऊपर मोड़ा, दाहिने पैर को, फिर दाहिने पैर से एक बार करेंगे अच्छी तरह से, बायां हाथ नीचे है, दाहिना हाथ पूरा बाईं तरफ लाए, घुटने के बाहर से लगाया, बायां हाथ पीठ के ऊपर ले गए और पीछे घूम गए पूरा, वापस। थोड़ा सा घुटने ऊपर नीचे किए, फिर दाहिना पैर ऊपर उठाया, बाएं पैर को इसके नीचे से डाला, दाहिने हाथ से बाएं पैर के पंजे को पकड़ा हुआ, बाएं पैर को उठा, दाहिने पैर को उठाया, बाएं घुटने की बाईं तरफ रखा, बाएं हाथ ऊपर उठा के दाहिनी तरफ गए, हाथ को नीचे पैर के बाहर से लपेटा, दाहिना हाथ पीठ के ऊपर पूरा लपेटते हुए नजर बिल्कुल एकदम पीछे, वापस। वक्रासन और अर्ध मत्स्येंद्र आसन भी आपने थोड़ा सा स्पीड के साथ में कर लिए। ऐसे ही फुर्ती के साथ करेंगे गौमुखासन। दाहिना पैर ऊपर उठाइए, बाएं पैर की एड़ी पर बैठिए, आराम से बैठिए, घुटने के ऊपर घुटना लाइए, पीछे से आपके जो पैर नीचे है वो हाथ पीछे से ले जाए, दूसरे हाथ से पकड़ लें, कस के पकड़े, लंबी गहरी सांस लें, थोड़ा सा रुके, सांस छोड़ते हुए वापस, पैर सीधे,
दोनों घुटने ऊपर नीचे, बाएं पैर ऊपर उठाया, आप दाहिने पैर की एड़ी पर बैठेंगे, दाहिने पैर की एड़ी पर बैठे, घुटने के ऊपर घुटना आया। नहीं हो पाए कोई बात नहीं, जितना हो पाए स्पीड में करने का अभ्यास करें, जबरदस्ती नहीं करनी है। पीछे से अब दाहिना हाथ ऊपर नीचे ऊपर ले जाइए अच्छी तरह से, और इसको भी पकड़ लीजिए। हाथ को पकड़ लिया, थोड़ा रुके, श्वास छोड़ते हुए नीचे, थोड़ा फुर्ती के साथ करें। दोनों पैरों को आगे पीछे थोड़ा ऊपर नीचे कीजिए, थोड़ा एक बार और दोहराएंगे। गौमुखासन को भी, दाहिना पैर ऊपर उठाया, बाएं पैर को नीचे से ले जाके एड़ी पर बैठे, घुटने के ऊपर घुटना आया, और जो हाथ पीछे नीचे से बायां हाथ ऊपर को ले गए, दाहिने हाथ से पकड़ लिया, आराम से हाथ छोड़ा, फिर वापस आ जाए फुर्ती के साथ, बिल्कुल घुटने ऊपर नीचे, और फिर बायां पैर मोड़ा, दाहिने पैर की एड़ी पर बैठेंगे, फिर से घुटने के ऊपर घुटना आया, दाहिना हाथ पीछे से ले जाइए और अच्छी तरह से पकड़ लीजिए। धीरे से वापस आके, कितने आसन हो गए? वक्रासन, अर्धमच्छेन्द्र आसन, गौमुखासन, जानुशिरासन भी आज थोड़ा सा फुर्ती के साथ कर रहे हैं, मन में प्रसन्नता है। प्रतिदिन आपको कभी बहुत आराम से आसन पूरी तरह से आराम से करते हैं, कभी तेजी से करते हैं, कभी मध्यम गति से करते हैं, और कभी एक्सरसाइज करते हैं। इसीलिए आप पूरी तरह से अपने शरीर का पूरी तरह से विकास करते हैं, अच्छी तरह से उसको रिलैक्स करते हैं। दाहिने पैर को मोड़े जानुशिरासन के लिए, दाहिना घुटना कंधे के सीध में, दोनों हाथ बाएं घुटने के ऊपर, दोनों हाथ ऊपर उठाइए। आपका लक्ष्य आपके हथेलियां पैर के उंगलियों से आगे क्रॉस करके आसन पर। कमर दर्द हो तो आगे झुकने का आसन नहीं करें, श्वास छोड़ते हुए आगे झुकिए, पैर के उंगलियों से आगे हथेलियां आसन पर, माथा पिंडली के ऊपर, वापस। बहुत सुंदर प्रयास। दूसरा पैर बदल लें, दाहिना पैर सीधा, दोनों हाथ दाहिने घुटने के ऊपर, ऊपर खींचिए पूरा, हथेलियां आपके उंगलियों से आगे जाएं, ऐसा लक्ष्य आपका। श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए वापस, फिर पैरों को सीधा करें, फिर दाहिना पैर मोड़ें, फिर दोनों हाथ बाएं घुटने के ऊपर रखें, दोनों हाथ ऊपर उठाइए, खींचिए, मुट्ठी बंद कीजिए, दोनों मुट्ठियां कंधे के पास में लगा दीजिए। कमर दर्द हो तो ध्यान रखिएगा, आगे झुकने के आसन नहीं करते हैं, अपनी क्षमता के अनुसार करते हैं। अब दोनों कोहनियों को अपने घुटने के पास में स्टैंड बना के रखिए, हाथों को ढीला छोड़िए, एड़ियां पकड़ लीजिए, एड़ी को पकड़ें और श्वास छोड़ते हुए माथा पिंडली के ऊपर लगाएं। आराम से वापस, दाहिना पैर सीधा, बायां पैर मुड़ा हुआ, दोनों हाथ दाहिने घुटने के ऊपर, दोनों हाथ ऊपर खींचे हुए, मुट्ठियां बंद की, कंधे के पास में आई, स्टैंड बनाया कोहनियों का घुटने के पास में, हाथों को नीचे ढीला छोड़ा, एड़ी पकड़ ली, माथा पिंडली से ऊपर लगाए, वापस। बहुत सुंदर प्रयास। दोनों पैरों को सीधा करें, थोड़ा सा रिलैक्स करें, हल्का सा विश्राम करें। करेंगे पश्चिमोत्तानासन, ऐसे ही स्पीड में करना है वो भी, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, आप स्पीड में नहीं कर पाते हैं तो आपको जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी है, जितना आपसे हो पाए उतना ही करना है। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर रखिए, श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, पैर की उंगलियां आगे दबी हुई, आपका लक्ष्य है आपके हथेलियां पैर की उंगलियों से आगे जाएं आसन पर, और माथा पिंडलियों से ऊपर जाए, लग जाए, थोड़ा रुके। श्वास लेते हुए आराम से वापस, फिर से दोनों हाथ ऊपर, हाथों को ऊपर खींचिए, मुट्ठी बांधिए, मुट्ठियां अपने कंधे के पास मिलाएं, कोहनियां सीधी करें, कोहनियों का स्टैंड बना दें, घुटनों के अगल बगल में, हाथों को ढीला छोड़ें, एड़ियां पकड़ लें, श्वास छोड़ते हुए माथा रखें पहले पिंडलियों के ऊपर, उसके बाद ठोड़ी लगाइएगा।